एक गाना आया हुआ था, जब पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, लेकिन यहाँ तो देख रही हैं बेटिए कमाल कर रही है। कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम में बैठा था तो परसेंटाइल मतलब होता है कि 2 लाख में टॉप के 92% बच्चे। आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं ये बताइए थोड़ा। हम इंटर किए हुए हैं। और आपकी बेटी कैट एग्जाम पास करके कैसा लग रहा है? आज के ज़माने के अनुसार कर रही है, अच्छा ही कर रही है। हम लोग का समय था, उस समय हम भी अच्छे ही किए हैं। आप लोग के समय में तो ऐसा था इंटर करो ही नहीं या शादी करो ही कर नहीं। रही हैं। बेटी ने किया है ऐसा कमाल, पूरे रक्सौल में हो रहा है जय जयकार। इनका नाम संजना सराफ है और कैट के एग्जाम में इन्होंने कितने अंक लाए हैं इन्हीं से जानते हैं, और इनकी पढ़ाई शुरुआती कहाँ से हुई है इन्हीं से जानते हैं। अधिकांश आप देखते होंगे जहाँ लड़कियाँ रील से दिल लगाई है, वहीं एक किताब से दिल लगा के किस स्थान पे पहुँच गई है। चलिए स्वागत है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम संजना शराफ है। मेरे पिताजी का नाम हरि नारायण शराफ है और माताजी का नाम प्रतिमा देवी है। मैं चंपारण बिहार से हूँ। पढ़ाई मैंने यहीं से करी थी शुरुआती दौर में। 10th मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल बिरगंज से किया है, नेपाल पास में। और 11th-12th में मैंने कोचिंग पटना से ली थी। बाकी मेरा स्कूलिंग यहीं से चल रहा था, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल से। उसके बाद जो अंक आए मेरे कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में, मेरे कॉमर्स डिपार्टमेंट में हाईएस्ट आए थे। तो उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोचा और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, बीकॉम ऑनर्स। उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई करने की सोची, तो मैंने सोचा कि मैं बिज़नेस ही लाइन में जाऊंगी और मैंने एमबीए करने का सोचा। एमबीए के लिए हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कैट, जीमैट और सीमैट वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उनमें से कैट मैंने दिया था और कैट में मेरे को काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। उससे मुझे आईएम रांची में एडमिशन मिला है। कितने मार्क्स आए हैं आप? मुझे 92 परसेंटाइल आया था। परसेंटाइल मतलब जैसे इस बारी 3 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था, जिनमें से 2 लाख कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम में बैठा था। तो परसेंटाइल मतलब होता है कि 2 लाख में टॉप के 92% बच्चों में मैं आई हूँ। चलिए 2 लाख में के देख सकते हैं, लक्की हैं, संजना कुमारी हैं और रक्सौल की बेटी है। कभी आपके माता पिता कभी भेदभाव किए कि लड़की है? कभी नहीं किया, कभी भी नहीं। आपके पिताजी ने जो सोचा था, क्या लगता है संजना वहाँ तक पहुँच पाएंगी? अभी तो और कुछ करना है और प्राउड फील कराना है इन लोगों को। तो चलिए आपसे जानेंगे से कैट के एग्जाम में सफल होने के लिए कितना देर तक पढ़ाई करना चाहिए? मतलब मैं साथ में इंटर्नशिप भी कर रही थी। कैट में ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, मेन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट ये है कि हर एग्ज़ाम आपका टाइम डिमांड करता है। तो मैं इंटर्नशिप भी कर रही थी और उसके अलावा जब भी मुझे टाइम मिलता था 4 से 6 घंटे तक मैं रोज़ का देती थी और संडे सैटरडेज़ को पूरा पूरा दिन देती थी लाइब्रेरी में। तो लेकिन लोग बोलते हैं कि कैट का एग्जाम पास आउट करने के लिए रात को जगना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ आपके साथ था कि ऐसा नहीं है। मतलब कभी कभी होता था कि रात में जग जाती थी मैं, अगर कोई एग्ज़ाम मतलब कोई टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है। तो अदरवाइज़ ऐसे ज़रूरी नहीं होता है, दिन के आप 4 से 6 घंटे दे के कर सकते हो। चलिए आपसे जानते हैं इसकी तैयारियां कैसे करें। अनेकों बेटियां देख रही है आपका इंटरव्यू और वो भी चाहती है हम भी संजना कुमारी की तरह बने, हम भी कैट का एग्ज़ाम पास आउट करें। कैसे वो तैयारी करें, इसके बारे में थोड़ा सा? मैंने तो कोचिंग ली थी एमबीए गुरु से दिल्ली में। ऐसे कोचिंग लेनी पड़ती है, गाइडेंस के लिए ज़रूरत होता है कि आपको कोई बताने के लिए होना चाहिए कि आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। टाइम वेस्ट होता है अगर आप ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आएंगी ही नहीं। तो कोचिंग ले सकते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश का, मैथ्स का और DILR का, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छी नहीं थी बचपन से। DPS में गई मैं, वहाँ मैंने काफ़ी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी, तो वहाँ से काफ़ी एक्सपीरियंस मिला मुझे इंग्लिश में। उसके अलावा मैं काफ़ी बुक्स पढ़ती हूँ। तो फ्रिक्शनल बुक्स, आपको जैसी बुक्स पसंद है आपके इंटरेस्ट की, लिटरेचर बुक्स, वो पढ़ सकते हैं इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। मैथ्स के लिए, मैथ्स मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो पूरे टाइम मैं मैथ्स ही पढ़ते रहती थी अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करती थी। टेबल्स वगैरह हो गए और मल्टीप्लिकेशंस वगैरह, तो वो सब प्रैक्टिस करते रहती थी रेगुलर, ऑन टिप याद रख के रखती थी। और DILR तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बिल्ड होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफ़िकल्ट। तो DILR तो प्रैक्टिस से ही ठीक होगा।
क्वांट्स में आप फार्मूलाज याद कर सकते हैं, और वीआरसी में रीडिंग डालना पड़ता है, बहुत रीडिंग डालना पड़ता है। कोशिश करें कि आप लैपटॉप पे रीडिंग डालें ताकि आपको आदत रहे कि एग्ज़ाम, ये जो कैट एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो आपको आदत रहेगी लैपटॉप पे देखते रहने की 3-3 घंटे तक। तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो 2 घंटे लगातार देखना बहुत मुश्किल होता है। तो आप स्टार्टिंग से ही कोशिश कीजिए कि जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो आप लैपटॉप पे ही पढ़ें। शायद ऐसा लग रहा है ऐसे लैपटॉप का ही नतीजा है, अभी से ही चश्मा लग गया है। चश्मा तो बचपन से लगा हुआ है। ऐसे आजकल तो देख ही रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो गई है काफ़ी लोगों में, और बहुत सारे रीज़न है। हर चीज़, फ़ोन नहीं तो हाथ में लैपटॉप रहता है, लैपटॉप नहीं तो किताब रहता है, कुछ ना कुछ इंसान खाली नहीं बैठना चाहता आजकल। इतना सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है, तो उस वजह से भी आँख ख़राब हो चुका है काफ़ी। चलिए आखिरी सवाल है, संजना कहाँ जाना चाहती है? आखिर संजना क्या सोची है बनने के लिए? क्या संजना रुकेगी कि आगे तक जाएगी? इसके बारे में। रुकना तो कभी नहीं है, बढ़ते रहना है, पढ़ाई कभी नहीं रुकती, और प्राउड फील कराना है मम्मी पापा को। और बेसिक मेरा मोटिव ये है लाइफ में कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली थी यहाँ पे, मुझे बाहर जाके पढ़ना पड़ा था, वो यहाँ के सारे बच्चों को मिले, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनको बाहर जाके ना पढ़ना पड़े, क्योंकि बाहर जाके पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ती है, साथ साथ आपके एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है उसको भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। बिहार के बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी उनको बिहार में भी मिले। चलिए आपने बहुत अच्छा बात बोला है संजना जी से। आखिर बिहार इतना विकसित है या हम लोग इतने डेवलप हैं, बिहार के बच्चे कहीं से जा रहे हैं या कहें तो अन्य राज्य में जाके अनेकों चीज़ बना रहे हैं, लेकिन बिहार में वो संस्थाएं नहीं हैं। हम कोटा में जाके तैयारी करते हैं, हम दिल्ली में जाके तैयारी करते हैं, अभी आप झारखंड में जाएंगे। ये सब शिक्षा संस्थान अपने अगर बिहार में रहता तो नहीं लगता है माता पिता का काफ़ी रुपया भी बच जाता है। बिहार में जैसे कि आपने बोला कि बिहार में टैलेंट बहुत है, बट वो टैलेंट रिटेन नहीं कर पा रहा बिहार। तो लोग जब यहाँ से जाते हैं तो वो यहाँ वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम है। तो हम बिहार वासी ही डिसाइड करेंगे कि बिहार कितना डेवलप्ड होता है। अगर सब मिल के एकजुट होकर जो डेवलपमेंट वो बाहर कर रहा है वो बिहार में करे, तो काफ़ी आगे बढ़ सकता है बिहार, और सबसे आगे जा सकता है। चलिए काफ़ी आगे जा सकता है बिहार, काफ़ी आगे बढ़ सकता है बिहार। संजना सराफ हैं, कैट के एग्ज़ाम में इन्होंने क्वालिफाई किया है और आगे की पढ़ाई के लिए रांची जा रही हैं। देख सकते हैं हरिनारायण सराफ की ये सुपुत्री हैं और रक्सौल की बेटी है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं संजना के पापा हैं, और इन्हीं से जानते हैं इन्होंने जो सोचा था इनकी बेटी ने वो करके दिखाया है कि नहीं। चलिए स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सोचा था आपकी वो बेटी वहाँ तक पहुँची है या नहीं? हमारे हिसाब से तो हमसे ज़्यादा है, हम भी मेडिकल का तैयारी किए हुए हैं, लेकिन हमारा नहीं हो पाया। आपने मेडिकल का तैयारी किया हुआ था लेकिन वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए, लेकिन क्या लगता है आपकी बेटी वहाँ तक पहुँच रही है? कैसा लग रहा है? हमसे आगे चली गई मेरी बेटी। एक गाना आया हुआ था जब पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, लेकिन यहाँ तो देख रही हैं बेटियाँ कमाल कर रही है। क्या लगता है वाकई में आपकी बेटी एकदम? हाँ, हमको प्राउड फील कराइए। प्राउड फील कराइए। क्या लगता है पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आने वाला है, जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक एकदम पढ़ाया जाएगा। एकदम पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन। बहुत अच्छा। आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं ये बताइए थोड़ा सा। हम इंटर किए हुए हैं। और आपकी बेटी कैट एग्जाम पास करके कैसा लग रहा है? आज के ज़माने के अनुसार कर रही है, अच्छा ही कर रही है। हम लोग का समय था उस समय हम भी अच्छे ही किए हैं। आप लोग के समय में तो ऐसा था इंटर करो ही नहीं या शादी करो ही करे नहीं, ही नहीं। ऐसा ही था आप लोग के समय में। हाँ, न तो एमएलए का खोजना पड़ता। चलिए आपकी बेटी कैट का एग्जाम निकाली है, क्या लगता है आने वाले आपके जो दामाद होंगे वो कैट से ही होंगे कि कैसे होंगे ये बता दीजिए। अब बताइए, आप तो ऐसे सवाल कर दी, इसमें हम क्या बता सकते हैं। इससे बढ़िया खोजने का प्रयास करेंगे। अब इसके नसीब में क्या लिखा है तो आगे बताएगा ना। चलिए देख सकते हैं माताजी हैं, साफ कहना है ऐसे बेटी का लोग कहते हैं ऐसे बेटे भाग से और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है, साफ ऐसा ही कहना है इनका। से देखिए संजना के नसीब में क्या है। जय हिंद।